हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार को एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिल गई है, लेकिन लगता है गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट पर लगा ग्रहण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हाँ, सीमांचल के पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है और दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले वहां उड़ान भी शुरू हो जाएगी। लेकिन गोपालगंज के सबैया में उड़ान को लेकर सांसद और तमाम नेताओं के दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। गोपालगंज के सबैया में एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में बात बाउंड्री वॉल से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। बीते 5 सालों से गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन सीवान गोपालगंज और आसपास के लोगों को सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करवाने का लॉलीपॉप दिखाकर अपनी राजनीतिक रोटी खूब सेक रहे हैं और सांसद बनकर ठाठ से जीवन बिता रहे हैं, जबकि सऊदी, कतर और दूसरे गल्फ देशों में काम करने वाले गोपालगंज और सिवान के हजारों लोग आज भी यही बात जोड़ रहे हैं कि कब उनके गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी, जिससे वो सीधे अपने घर पहुंच पाएंगे। बात अगर सबैया एयरपोर्ट पर चल रहे काम की करें तो वहां 4 करोड़ की लागत से बाउंड्री वॉल बनाने का काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है और ऐसा लगता है कि 10-20 साल इसी में बीत जाएंगे। ऐसे में क्या सच में आने वाले दिनों में सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो पाएगी? इसकी कितनी संभावना है? सच्चाई ये है कि जिस रफ्तार में काम चल रहा है उसे तो यही लग रहा है कि 2029 के चुनाव से पहले सीवान और गोपालगंज के लोगों के उड़ान भरने का सपना धरातल पर सिसकियां ही लेते हुए दम तोड़ देगा। हमने आपको बीते वीडियो में दिखाया था कि वहां बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, लेकिन अब तक उसमें तेजी नहीं देखी जा रही है। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने का सपना दिखाकर आलोक कुमार सुमन जैसे नेता बस लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं, जबकि केंद्र और बिहार में एनडीए की ही डबल इंजन सरकार है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जैसे संजय झा दरभंगा एयरपोर्ट का लगातार एक्सपेंशन करवा रहे हैं, तो आलोक कुमार सुमन गोपालगंज एयरपोर्ट के काम में तेजी क्यों नहीं ला पा रहे, जबकि संजय झा और आलोक कुमार सुमन दोनों ही जेडीयू के नेता हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार की उड़ान योजना के तहत सबैया हवाई अड्डे को उड़ान 5.5 में शामिल किया है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक धरातल पर काम में तेजी नहीं आएगी, तब तक गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट से उड़ान चालू करने में कोई भी एयरलाइंस दिलचस्पी क्यों दिखाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या गोपालगंज के मौजूदा सांसद आलोक कुमार सुमन ने बस इसे अपनी राजनीति चमकाने का हथियार बना लिया है। बजट सत्र में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इस हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा शुरू करने की मांग उठाने का दावा किया था और कहा था कि सबैया हवाई अड्डे के चालू होने से गोपालगंज और सिवान के करीब 2 लाख लोग जो विदेशों में रहते हैं, उन्हें हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये होगा कब। आपको बता दें कि सबैया एयरपोर्ट का वर्तमान जितना खराब है और जिस तरह से ये राजनीति चमकाने का बस एक जरिया बन गया है, वहीं इसका इतिहास उतना ही स्वर्णिम है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबैया एयरपोर्ट का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 517 एकड़ जमीन पर इस हवाई अड्डे को बनाया था। चीन के नजदीक होने के कारण रक्षा के दृष्टिकोण से ये हवाई अड्डा काफी संवेदनशील था। आजादी के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे को ओवरटेक करने के बाद इसे विकसित करने की जगह उपेक्षित छोड़ दिया था। गोपालगंज और सिवान के करीब 2 लाख से अधिक लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें इसका सीधा फायदा होगा। इनमें से ज्यादातर लोग खाड़ी देशों के मस्कट, ओमान, सऊदी, ईरान, बहरीन, दुबई जाते हैं। सिवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है। यहाँ घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूदों को सहूलियत मिलेगी। साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। अब बात सीमांचल में बनने वाले पूर्णिया एयरपोर्ट की कर लेते हैं। पटना, गया और दरभंगा के बाद अब बिहार को जल्द ही राज्य का चौथा एयरपोर्ट मिलने वाला है। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिविल टर्मिनल निर्माण को एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने का ठेका एमएचपीएल इंडिया प्राइवेट कंपनी को मिला है।
जिसके बाद अब पूर्णिया एयरपोर्ट पर सिर्फ 4 महीने में अंतरिम टर्मिनल बनाकर उड़ान शुरू कर दी जाएगी। दरअसल प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया का दौरा किया था। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास कार्य की भी समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यानी जल्द ही बिहार को एक और नए एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है, जिसकी फाइनल मंजूरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दे दी है और प्रोजेक्ट के लिए चीफ इंजीनियर की नियुक्ति भी कर दी गई है। AAI द्वारा जारी टेंडर के तहत कुल 33.99 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। ये राशि अनुमानित लागत 44.15 करोड़ से 23% कम है। टेंडर प्रक्रिया के तहत पहली बोली 12 सितंबर और दूसरी बोली 27 सितंबर को खोली गई थी। अब टर्मिनल बनाने वाली एजेंसी का चयन भी कर लिया गया है। कंपनी का नाम MHPL इंडिया प्राइवेट है। अब कंपनी एयरपोर्ट का काम प्रारंभ करेगी। बता दें कि AAI के आर्किटेक्ट ने पहले ही पूर्णिया में सिविल एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया है। ये एयरपोर्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं से लैस होगा और अगले 30 से 40 सालों के यात्री फुटफॉल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस एयरपोर्ट पर कुल 5 एरोब्रिज बनाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पूर्णिया के चूनापुर में मुख्य एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण से पहले एक अंतरिम टर्मिनल भवन पोटा कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जाएगा, जिससे उड़ानों का संचालन जल्द शुरू किया जा सके। AAI के अनुसार DGM को प्रोजेक्ट का प्रभारी नियुक्त किया गया है और ठेकेदार को जल्द से जल्द अनुबंध पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण एजेंसी को 1.69 करोड़ की परफॉर्मेंस गारंटी और 88.30 लाख की सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। इसके साथ ही कार्यस्थल पर श्रम कानूनों का भी सख्ती से पालन करना होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की थी। बैठक में सीएम ने एयरपोर्ट के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु सभी पक्षों तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।